हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। अभी तक हमने नॉन कॉर्डेट्स के जितने भी फाइलम थे उसके बेसिक फीचर पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के, उसके बारे में। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में ये चारों फीचर देख रहे हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स और पोस्ट टनल पार्ट। बात करते हैं सबसे पहले नोटोकॉर्ड। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सबके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड रॉड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे, यानी जो बैक साइड है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, फ्रंट साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड पे एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। मीजोडर्म से ये डराइव होती है, मीजोडर्म से, और प्रेजेंट होती है बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम, बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम। इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ओके, तो ये पहला जो मेन कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का, ये सभी में होगा। दूसरा जो है अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड, और ये भी डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ये नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल साइड पे ही हमें देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे नर्व कॉर्ड, ये भी प्रेजेंट होती है। तीसरा जो है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी क्या हुआ? फेरिंग्स की वॉल में कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स बोलते हैं। पेयर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये भी देखने को हमें मिलती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। अब देखो ये जो गिल स्लिट्स हैं, ये जो लोअर कॉर्डेट्स हैं जैसे फिशेज हैं, इनके अंदर तो गिल्स होती हैं, और ये किस लिए होंगी? रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन हम हायर कॉर्डेट्स की अगर बात करें, जैसे कि हम अपनी बात करें, तो हमारे अंदर ये प्रेजेंट थोड़ी ना होती है। हमारे अंदर तो लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो जितनी भी कॉर्डेट्स हैं उनकी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस समय ये सारे फीचर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स होते हैं। अब जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हो जाता है तब उनकी, या थ्रू आउट लाइफ की बात करें, तब उनके अंदर ये फीचर या तो रिड्यूस हो जाएंगे या फिर लॉस हो जाएंगे। तो गिल्स हमारे अंदर तो देखने को नहीं मिलते। ऐसे हमारे अंदर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है वो है पोस्ट एनल टेल। अब एनस के बाद में जो है वो एक टेल पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो ये भी जो है ये हायर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नहीं देखने को मिलती है। हमारे अंदर टेल नहीं होती है, वो रिड्यूस हो गई है, ओके, या लॉस हो गई है ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर टेल देखने को मिलती है। तो ये जो 4 हैं ये मेन फंडामेंटल फीचर हैं कॉर्डेट्स के। लेकिन मेन चीज़ यही है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये चारों फीचर जो उनकी लाइफ साइकिल जब चलती है उस समय तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे, आगे जाके या तो रिड्यूस होके या लॉस हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। ये 4 फीचर हो गए। अब बात करते हैं बेसिक फीचर जो हम हमेशा बात करते आए हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं ये। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है, यानी क्लोज्ड है। हमारे अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड है। किसी में 2 चैम्बर हार्ट है, किसी में 3 चैम्बर है, तो किसी में 4 चैम्बर है। इस तरह से ये सारे कॉर्डेट्स के फीचर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम जो है वो बात करेंगे सबफाइलम कॉर्डेटा के। तो सब फाइलम जो है कॉर्डेटा के, उसमें हम जो है वो 3 सब फाइलम देखेंगे कॉर्डेटा के। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा। मेन फीचर क्या है कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ लार्वा में, यानी लार्वा की जो टेल होगी सिर्फ वहीं पे नोटोकॉर्ड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो लॉस हो जाता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है? न्यूरल ग्लैंड के थ्रू होती है। एग्जाम्पल एक्सीडिया, सेल्पा और डोलियोलम, ये ध्यान रखना, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा सब फाइलम है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। सेकेंड सब फाइलम आ जाता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड थ्रू पूरी लाइफ में इनके रहती है, पूरी लाइफ में, और पूरी बॉडी में रहती है, यानी टेल से हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड रहती है, और होल लाइफ जो है वो रहती है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन के लिए जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। तीसरा आता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा जो है इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, कब? सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे, लेकिन उसको फिर आगे अडल्ट स्टेज में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा,
जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा। उसके बाद इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड है, जिसमें क्या है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में डिफ्रेंशिएट हुआ है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है क्लोज टाइप का, किसी में 2, 3 और किसी में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस, जो कैसे हो सकते हैं फिन्स और लिम्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, तो ये थे फाइलम कॉर्डेटा का 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट क्लास में जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उसके जो हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसके जो डिविजन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे।